बच्चों, क्लास 11th के कष्ट, पूरी क्लास 11th कष्टों से भरी हुई है अगर तुम कुछ इन बातों को नहीं जानते जो तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसके दो ही तरीके हैं बातों को जानने के, फिर दूसरों की ठोकरों से सीख लो या तो फिर खुद ठोकरें खाकर सीखना। ऐसा नहीं है कि जो बातें मैं बताऊंगा ये समझ नहीं आती है, ये किसी को पता नहीं होती है, पता होती है लेकिन उस समय समय जा चुका होता है। मतलब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जो पॉइंट तुमसे डिस्कस करने वाला हूँ तुम्हें 1 साल आगे कर सकते हैं बच्चों। तुम इन सिर्फ 4 से 5 पॉइंट जो तुम्हें बता रहा हूँ अपने दिमाग में अगर सेट करके बैठ जाओगे ना, इसको कहीं पे स्टिक कर लोगे कागज में, ये आज भी उतने ही रेलेवेंट होंगे जितने क्लास 11 खत्म होने के बाद होंगे। बस फर्क इतना होगा कि जो बच्चा इस बीच में इन चीज़ों को ओवरकम कर लेगा, जो उसमें प्रॉब्लम्स आने वाली है, वो क्लास 11 के बाद क्लास 12 में बहुत अच्छा स्टूडेंट उभर के निकलेगा। उसको बहुत सारी चीज़ें अच्छी एक्स्ट्रा आती होगी और वो बोर्ड एग्जामिनेशन जो 12th का होगा वहीं से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेगा वहीं से वो चीज़ों में लीड लेना चालू कर देता है। तो यही बच्चों छोटी छोटी बातें होती है। स्टार्ट करता हूँ पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट वास्ट सिलेबस है। अब वास्ट सिलेबस का क्या डरा नहीं रहा मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं बच्चों कि क्लास 11th में जब तुम आते हो वास्ट सिलेबस एज कंपेयर टू क्लास 10th में बातचीत करने जा रहा हूं। क्लास 10th की कंपैरिजन देखो, एक जमाना हुआ करता था आज से, जब कोविड से भी पहले ना सिलेबस वास्ट में भी वास्ट हुआ करता था, बहुत सिलेबस, दवा के सिलेबस। उसके बाद क्या हुआ, कोविड आया, कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ, उसके बाद रैशनलाइजेशन हुआ, कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ। आज की डेट में कंपेरेटिवली सिलेबस बहुत कम है पहले के, लेकिन तुम्हारे लिए जो क्लास 10th से आए हो तुम्हारे लिए तो सिलेबस फिर भी ज्यादा ही है। अभी तक साइंस पढ़ते थे, एक बुक पढ़ते थे मात्र इतनी सी, उसमें ही तुम लोग इतना पता नहीं क्या क्या हल्ला मचाते थे कि पेपर लीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अभी वो क्लास 10th जो बच्चों हम लोग पढ़ते थे जिसमें साइंस की एक बुक होती थी, आज उस वैसी हमारे पास सिर्फ फिजिक्स की ही 2 बुक्स होंगी, ऐसी केमिस्ट्री की ही 2 बुक्स होंगी, बायोलॉजी की ही बुक्स होंगी अलग अलग। तो कहने का मतलब ये होगा कि अब आपकी चीजें बदलेंगी। पहले सिर्फ आपको फिजिक्स में 3-4 चैप्टर होते थे, अभी फिजिक्स में 2 इंडिविजुअल बुक्स होंगी। और ऐसा भी नहीं कि पिछली बार की तरह सिर्फ फॉर्मूला ऊपर ऊपर से देख के चल दो, कि डिटेलिंग होगी। अब ये डिटेलिंग प्लस भी देगी और माइनस भी देगी। जो बच्चा इस चीज पे फोकस करता था कि रट लूं, जितना ज्यादा हो सके रट लूं, दिमाग में जितना डाल दूं, उसके लिए तो प्रॉब्लम होने वाली है। जो बच्चा सोचेगा कि रटना नहीं है, समझने का खेल है यार, उसमें क्या है, अगर समझ आ गया तो बात खत्म। अगर ऐसा करोगे तो जीतोगे, ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत ईजी लगने वाला है। सिलेबस ऑल्दो वास्ट हुआ है, लेकिन सिलेबस वास्ट होने के साथ अभी चीजें डाइल्यूट हो गई, इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है कि तुम्हें कोई रीजन ही नहीं पता किसी चीज का, बस रट्टे मार के बैठ जाओ। तो ये बात ध्यान रखना। जैसे जैसे चीजें फैलती है ना, जितनी मोटी बुक होती है ध्यान रखना उसे पढ़ना उतना आसान होता है, लेकिन जितनी बुक पतली होती रहती है, बुक जितनी पतली 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 नोट्स के फॉर्मेट में आती रहती है, वो उतनी कॉन्सेंट्रेटेड होती रहती है। और कॉन्सेंट्रेटेड होने के कारण उसके एक्सप्लेनेशंस वैनिश होने लग जाते हैं, जिसके कारण चीजें समझ में नहीं आती, रट्टे मारने पड़ते हैं। तो अब तुम एक अच्छी चीजों की तरफ जा रहे हो, इसलिए एक प्लस पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट जो कि तुम्हारे लिए हमेशा नेगेटिव पॉइंट रहने वाला है, डिस्ट्रैक्शन है बेटे। डिस्ट्रैक्शन यानी कि मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, क्लास 11th में जब तुम पहुंचोगे तरह तरह से तुम पे डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें देखने को मिलेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। डिस्ट्रैक्शंस तुम खुद फील करोगे। अब यही वो जगह है जहां पे तुम निखर सकते हो या बिखर सकते हो। अगर तुम अपने टारगेट को डिसाइड कर लो अभी से कि क्लास 12th के बाद मुझे क्या करना है, क्लास 12th के दौरान क्या करना है, क्योंकि जो बच्चे आज की डेट में 11th-12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ बड़ा उखाड़ते हैं, वो लोग 6ठी 7वीं 8वीं से ही माइंडसेट तैयार करने लग जाते हैं। तो ये मत सोचना कि कल को तुम्हें JEE निकालना है, IIT वगैरह निकालना है तो चलो यार 12th हो जाएगा तब सोचेंगे, अभी नहीं, अभी स्टार्ट हो गया। तुमने सोचा हुआ मुझे UPSC क्रैक करना है, ये मत सोचना कि ग्रेजुएशन करने के बाद UPSC करूंगा, टाइम अभी स्टार्ट हो चुका है। तो काउंट डाउन स्टार्ट यहीं से हो चुका है और यहीं से लोग फिल्टर आउट होने लग जाएंगे। डिस्ट्रैक्शंस जैसी चीजें तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स को मैदान से बाहर करेंगी, लेकिन तुम भी बाहर हो सकते हो अगर तुम इस चीज को ध्यान में ना रखो। ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन कैसे आएगा, क्या नहीं आएगा। बस तुम्हें जब भी डिस्ट्रैक्शन जैसा महसूस हो, अपने एम को कि तुम क्या करने वाले हो, क्यों करने वाले हो, उसको ध्यान रखो, अपने आप तुम डिस्ट्रैक्ट होने से बच जाओगे। माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं ना, जैसे बच्चों क्या होता है ना कि खाली जो जमीन होती है उसमें तुम कुछ बो भी मत, लेकिन फिर भी खरपतवार तो उग ही जाती है, बस वैसा ही होता है डिस्ट्रैक्शन। यानी कि क्या हमें डिस्ट्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करोगे तो डिस्ट्रैक्शन आएगा। कुछ नहीं करोगे मतलब कि अगर तुम अपने साथ कंपटीशन वाला कॉम्पिटिटिव माहौल में नहीं रहोगे, अगर तुम ये नहीं देखोगे कि मुझे क्या करना है, अपने एम्स, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य अगर तुम निर्धारित नहीं करोगे, बच्चों को खरपतवार की तरह डिस्ट्रैक्शन आएगा। और इन सब चीजों से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका एक अच्छा माहौल, एक अच्छा एनवायरनमेंट। जैसी संगति होगी बच्चों वैसा ही असर होगा, और ये बड़ा फैक्ट है अपने आप में। मतलब कि एक लेवल तक इफेक्ट है। तुम में सेल्फ डिसिप्लिन देखो अगर है तब तो तुम कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हो, है ना। मैंने एक बात सुनी है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सहत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। मतलब ये बात होती है कि अगर तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन है तो उस समय तो कीचड़ में भी कमल खिल सकता है। अगर सेल्फ डिसिप्लिन है तो चंदन का पेड़ में भुजंग यानी कि सांपों से घिरे रहने के बावजूद भी चंदन का पेड़ खुशबू देता है। तो कहना ये चाहता हूं कि इस लेवल का अगर सेल्फ डिसिप्लिन है तो माहौल डिपेंड नहीं करता, लेकिन इतना सेल्फ डिसिप्लिन, इतना अपने आप को इतना क्यों
रिस्क में डालना। इससे अच्छा पहले से ही माहौल ठीक रखो। देखो तुम्हारे आसपास अपने फ्रेंड्स देखो कि किस किस माहौल में मैं रह रहा हूँ, क्योंकि अगर वहां पे जैसी ऐसी बातें होंगी कहीं ना कहीं उनका असर पड़ता है। अगर एक हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर अगर तुम रहोगे तो डेफिनेटली तुम्हें उसके फायदे देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात है गाइडेंस। वही देने के लिए तो मैं तुम्हें आया हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि या तो तुम खुद ठोकर खा लो या दूसरों की ठोकरों से सीख लो। यानी कि क्या होता है, हमें ना केवल सिर्फ सफल लोगों से बल्कि असफल लोगों से भी सीखना होता है। देखो अपने सीनियर्स को देखो, सबसे पूछो लेकिन करो अपने मन की। और पूछते समय यह भी डिसाइड करो कि जिससे पूछ रहे हो क्या वो उतनी योग्यता, उतनी पात्रता, उतनी एलिजिबिलिटी रखता है कि वो हमारी बात का जवाब दे सके। क्योंकि बताने के लिए बच्चों किसी से पूछोगे, दुनिया में जो एक चीज है जो सब देना पसंद करते हैं वो है सलाह। और ऐसी जो चीज दुनिया में जो कोई लेना पसंद नहीं करता वो भी सलाह ही है। यानी कि हम देने के लिए बिल्कुल ओपन रहते हैं हमेशा कि किसी को कुछ भी बता दे यार कि ऐसे। इसलिए तुम कहीं पे सुझाव लेने जाओगे तुम्हें 36 तरह के सजेशंस मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से कौन सा तुम्हारे लिए कंफर्टेबल होगा, कौन सा तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? सिर्फ और सिर्फ तुम। इसलिए ये भी डिसाइड करो कि तुम्हारा गाइड कौन हो, तुम्हें गाइडेंस कौन देंगे, तुम्हारे एजुकेटर्स कौन होंगे। इसलिए अपने इन्फ्लुएंसर्स को बहुत सेलेक्टिवली तुम्हें पिक करने, गाइड कौन है, तुम्हारा माहौल क्या है, तुम्हारे फ्रेंड्स क्या है, तुम्हारे टीचर्स क्या है, तुम क्या हो, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है तुम्हारी सफलता के लिए। तो बच्चों शायद तुम्हें समझ में आया होगा कि तुम्हें इन चीजों को अगर तुम फॉलो करो, दीज आर ओनली द की टू द सक्सेस। सिर्फ इतना ही तुम्हें करना है और चीजें बहुत आसान है, बहुत डूएबल है, तुम आसानी से कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। तुम्हें इन सब में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो तुम्हें लगता है तुम्हें उस पर काम करना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ।